एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई स्पीसीज़ जिसके इंसेक्ट पेस्ट होंगे, कुछ डिफरेंट तरीके के मिलेंगे। जो नई स्पीसीज़ है उसका हमने नाम दिया है ट्राइटिकम, ठीक है। जहाँ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हमने शुगर केन, ठीक है, या फिर कॉटन के पढ़े थे। इसके अलावा हम अब वीट और पेडी जो क्रॉप्स हैं उनके इंसेक्ट पेस्ट को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो ट्राइटिकम वल्गेर है, ट्राइटिकम वल्गेर बोलते हैं वीट की जो साइंटिफिक नेम है उसको बोला गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका नाम देखेंगे हम वीट स्टेम बोरर। जो वीट स्टेम बोरर है इसको सिसेमिया बोला गया है। दूसरा है गुजिया वीविल, गुजिया वीविल को टेनिमैकस बोला गया है। और टर्माइट्स मीन जिसको दीमक भी बोलते हैं या माइक्रोटर्मस बोलते हैं ओबेसी इनको, ठीक है। वन बाय वन ज़्यादातर हमारी बुक के अंदर यही दिया है, तो हम सबसे पहले डिस्कशन सिसेमिया के बारे में करेंगे। इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो सबसे पहले हम इसी का जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले द वीट स्टेम बोरर सिसेमिया इन्फेरेंस। सिसेमिया इन्फेरेंस की जो सिस्टेमेटिक पोजीशन होगी, सबसे पहले क्लास इंसेक्टा हो जाएगी, ऑर्डर लेपिडोपेट्रा और फैमिली नॉक्टिडोई। नॉक्टिडोई फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जीनस सिसेमिया और स्पीसीज इसकी इन्फेरेंस रहेगी। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, मीन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ऑल वीट ग्रोविंग एरिया इन इंडिया। इंडिया में तो ये हर जगह पे मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चाइना, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, ठीक है। ये कुछ एक देशों में जैसे कि अदर कंट्रीज़ है, चाइना है, पाकिस्तान है, जापान है, इंडोनेशिया, यहाँ भी मिलता है। नॉर्मली जो इसकी हैबिट है या जिस प्लांट के ऊपर ये ज़्यादातर रहता है, जो इसका फूड प्लांट होगा, इट अटैक ऑन वीट, मेज, ज्वार, बार्ले या फिर इसके अलावा पैडी और शुगर केन भी हो सकते हैं। ये प्लांट इसके फूड प्लांट्स के रूप में काम कर सकते हैं या इनके ऊपर ये सरवाइव करता है। जर्नल अपीयरेंस, दिखाई कैसा देगा, दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसके अलावा भी अगर हम जर्नल अपीयरेंस इसकी देखें, जो अडल्ट मोथ है, ठीक है, एक मेच्योर अडल्ट मोथ होगा, फान कलर का होगा। फान कलर थोड़ा सा येलोविश लगता है, ठीक है, कलर एंड हैज़ डार्क ब्राउन स्ट्रीक्स। इसके ऊपर डार्क ब्राउन स्ट्रीक्स मिलती है, लाइनें मिलती है, ठीक है। द फोर विंग्स हैव ग्रेइश ब्लैक लाइन्स। फोर विंग के ऊपर देखो लाइन्स आ गई है, ग्रेइश विंग्स लाइन गोइंग टू द टिप ऑफ द विंग। विंग के टिप की तरफ जाती है, ठीक है, बिल्कुल टॉप की तरफ, विंग के एंड पॉइंट की तरफ चली जाती है। फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से हम देखें, द हाइंड विंग्स आर वाइट इन कलर। हाइंड विंग वाइट कलर का होता है, बिल्कुल वाइटिश सा नजर आएगा, ठीक है। इट इज 15 to 20 mm इन लेंथ। लेंथ में कितना होगा, 15 से 20 mm का होगा। एंड विंग्स स्पान इज 35 mm। जो स्पान के विंग होंगे वो लगभग 35 mm के हो सकते हैं। मतलब इसकी एक्चुअल हाइट हमें कितनी नज़र आती है, 15 से 20 mm की। बट अगर विंग के साथ देखें तो इसकी जो लेंथ है या हाइट है हमें कितनी नज़र आती है, 35 mm की नज़र। सिसेमिया की कुछ एक हैबिट्स रहती हैं। जो सिसेमिया है, हैबिट के अंदर अगर हम देखें तो ये नॉक्टर्नल है, मतलब नाइट टाइम के अंदर एक्टिव मिलेगा। एंड लिव फॉर 10 to 15 डेज, और लगभग 10 से 15 दिन तक ही ये इसकी लाइफ रहेगी। द एग्स आर लेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ लीफ सेथ। जो एग होते हैं ये लीफ सेथ के इनर सरफेस पे देते हैं, मिड रिब के इनसाइड। द कैटरपिलर प्रेफर मोस्ट वेदर टू इन्फेस्ट न्यू शीट। जो कैटरपिलर है वो मोस्ट वेदर को प्रेफर करता है न्यू स्टेम पे जाने के अलावा। इसकी लाइफ साइकिल को देखें, यहाँ पे लाइफ साइकिल जो सिसेमिया की कंप्लीट हो जाती है लगभग 1 से 1.5 मंथ के अंदर, मतलब 30 to 45 डेज। 1 मंथ से ऊपर भी लग जाता है और 1 मंथ के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। सबसे फर्स्ट से स्टेज है जो इसकी लाइफ साइकिल की, वो आती है एग। द फर्स्ट स्टेज एग
आर बीड लाइक एंड लेड इन रोज। जो एग होते हैं वो बीड लाइक होते हैं और एक रो के अंदर दिए जाते हैं, लेड करती है जो फीमेल मोथ होती है, जो कि 30 से 100 एग हो सकते हैं ऑन अंडर द सरफेस ऑफ लीव सेथ, लीव सेथ के सरफेस के ऊपर देते हैं। द टोटल एग लेड आर 200 to 300। एक बार में जो टोटल एग लेड होते हैं वो 200 से 300 के लगभग मिलते हैं, 200 से 300 काउंटिंग करें तो इतने मिलेंगे। सेकेंड स्टेज इसकी कैटरपिलर आती है। कैटरपिलर कैसे आता है? जब एग की इंक्यूबेशन होती है 6 to 7 डेज, ठीक है, 6 to 7 डेज के लिए एग की इंक्यूबेशन हुई, यंग कैटरपिलर है वो बाहर आएगा हैविंग ऑरेंज। अब इसका कलर देखो जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो कलर होगा ऑरेंज रेड तो हेड होगा इसका, ठीक है, ऑरेंज रेड हेड एंड पर्पलिश पिंक बॉडी होगी, ठीक है, हेड इसका ऑरेंज रेड और बॉडी इसकी पर्पलिश पिंक। ऑन डोर्सल साइड, अब इसके ये डोर्सल साइड में मिलते हैं, ठीक है, बट इन केस ऑफ वेंट्रल साइड ये वाइट होता है, बिल्कुल वाइट ऑन वेंट्रल साइड, बिल्कुल वाइट। लेंथ इसकी लगभग 10 mm की मिलती है, स्मॉल होता है। स्टेम के अंदर बोर करता है, मतलब डैमेजिंग स्टेज है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ डैमेजिंग स्टेज भी आएगी कैटरपिलर। एंड ग्रो फुली इनसाइड स्टेम इन 4 to 5 वीक्स। 4 to 5 वीक्स के अंदर ये स्टेम के अंदर ग्रो हो जाता है। जब कैसे डेज हो? डेज जब वार्मर कंडीशन हो। बट इन कूलर कंडीशन, कूलर रीजन के अंदर ये क्या करता है, 6 से 7 मंथ इसको लग जाती हैं कैटरपिलर को एक प्यूपा के अंदर चेंज होने के अंदर। द फुली ग्रोन कैटरपिलर 35 mm का लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड शिफ्ट करता रहता है शूट टू शूट, एक स्टेम से दूसरे स्टेम के ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि ये डैमेजिंग स्टेज है। डैमेजिंग स्टेज के अंदर हमने देखो क्या क्या पढ़ा है अभी तक, कैटरपिलर ही पढ़ा है, एग इसकी डैमेजिंग स्टेज नहीं है। एग कैसे होते हैं? बीड्स लाइक होते हैं, एक रो के अंदर दिए जाते हैं, 30 से 100 एग दिए जाते हैं एक बार में, और 200 से 300 एग लेड होते हैं वंस अ टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दूसरी स्टेज आती है 6 से 7 दिन के अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड जब बीत जाता है तो कैटरपिलर आता है। कैटरपिलर लॉन्ग होता है, जो इसकी डोर्सल साइड होती है वो ऑरेंज रेड तो हेड होगा और पर्पलिश पिंक बॉडी होगी। वेंट्रल साइड बिल्कुल वाइट मिलती है। देन इसके अलावा 35 mm इसकी लेंथ मिलती है, और गर्मियों के दिनों में 4 से 5 वीक्स के अंदर ये मैच्योर होता है, मतलब प्यूपा कंडीशन में चला जाता है। और ज़्यादा कूलर रीजन है तो 6 to 7 मंथ इसको लग जाते हैं इस कंडीशन को प्यूपा के अंदर चेंज होने में, और ये शूट टू शूट ट्रांसफर भी। कैटरपिलर के बाद की जो स्टेज आती है इसकी, वो आ जाती है प्यूपा। अब कैटरपिलर से प्यूपा बनेगा। द कैटरपिलर प्यूपेट्स इन रफ कोकून। जो कैटरपिलर है वो एक रफ कोकून के अंदर प्यूपेट करेगा। कोकून कैसे बनाएगा? अपने ही जो लार्वा कंडीशन है उसके अंदर से लार्वा के थ्रू ये क्या करेगा? कोकून बनाएगा। द शूट और इन ड्राई लीफ सेथ। कहाँ पे प्यूपेट करेगा? या तो ये शूट के अंदर या फिर ड्राई लीफ सेथ के अंदर प्यूपेट करेगा। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड हैज अ पर्पल हेड। जो प्यूपा होगा डार्क ब्राउन कलर का होगा और जो इसका हेड होगा वो पर्पल कलर का दिखाई देता है। इट इज अबाउट 20 mm इन लेंथ। लेंथ में 20 mm हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फोल्डिंग हो जाती है। जैसे कि कैटरपिलर पढ़ा ना हमने, कैटरपिलर 35 mm लेंथ का होता है, उसके अंदर थोड़ी फोल्डिंग होती है, प्यूपा के अंदर छुप जाता है कोकून के इनसाइड। जो प्यूपा होता है कोकून के इनसाइड छुप जाएगा तो वो 20 mm लेंथ का रह जाएगा। द प्यूपेशन पीरियड लास्ट फ्रॉम अ कपल। जो प्यूपेशन पीरियड होगा कपल के बाद कितने ज़्यादा दिन तक का रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज मोर रहेगा। 14 डेज मोर मतलब नॉर्मल से 14 डेज मोर रहेगा आफ्टर कपल, ठीक है। नेक्स्ट अडल्ट। अडल्ट जो कंडीशन आती है प्यूपेशन के 6 से 10 दिन बाद अडल्ट कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर से क्या होता है कि यंग अडल्ट इमर्ज आउट होता है स्टेम से थ्रू दे हैव मेड अ लार्वा बिफोर प्यूपेशन। प्यूपेशन से पहले उन्होंने जो लार्वा का कवर बनाया था उससे बाहर ये आ जाते हैं। अब अडल्ट कैसा होता है हमने इनकी जर्नल अपीयरेंस के अंदर पढ़ा। जो इनकी डोर्सल साइड है कलरफुल होती है, वेंट्रल साइड वाइट होती है। अब इनके अंदर ये जो कंडीशन है, जो ये मोथ है सिसेमिया, सिसेमिया मोथ क्या क्या डैमेज करती है वीट के अंदर? सिसेमिया मोथ कैसे डैमेज करेगी? द मेन डैमेज इज कोज बाय द कैटरपिलर। जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज सिसेमिया
का देखने को मिलता है, इसकी जो कैटरपिलर स्टेज है वही करती है वीट को, ठीक है। ट्राइटिकम को जो इसकी कैटरपिलर स्टेज है वही डैमेज करती है। द कैटरपिलर अटैक द यंग स्टेम के ऊपर अटैक करेंगे, वीट के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। जो सेंट्रल शूट होगा उसको कंप्लीटली डैमेज बना देंगे। कंप्लीटली डैमेज मतलब वहां पे वो प्लांट पूरा का पूरा डेड हो गया, और डेड होने के बाद डेड हार्ट बोलते हैं उसको हम, ठीक है। डेड प्लांट होने के बाद उसको हम डेड हार्ट बोलते हैं। आर प्रोड्यूस शो ईल्ड ऑफ, जो वीट है वो रिड्यूस कर जाएगी कंसिडरेबली, मतलब जितने ज़्यादा ये होंगे उतनी ही ज़्यादा ईल्ड है उसको नुकसान पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा कंडीशन के अंदर सिसेमिया होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए जो वीट क्रॉप है ज़्यादातर ठंड के अंदर जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतनी ज़्यादा बची हुई रहती है, और जैसे ही थोड़ी सी गर्मी की कंडीशन आती है, थोड़ा सा होटल रीजन के अंदर अगर हम देखें इनको ग्रो किया जाता है, वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा हो नहीं पाती, वीट की क्रॉप ज़्यादातर नहीं हो पाती, क्योंकि सिसेमिया का अटैक खतरनाक है। अब इसके अलावा हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं जिससे हम इसको कंट्रोल में ला सकें। तो आइए उसके बाद हम इसके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए इसके कुछ उपाय रहेंगे नियंत्रण में करने के लिए। सबसे पहला है अटैक शुड बी रिमूव्ड एंड बर्न डाउन। जिस शूट के ऊपर अटैक हो चुका है उसको हाथों से हम रिमूव कर देंगे एंड उसको जला देंगे। दूसरा, रोटेशन ऑफ क्रॉप को साथ के साथ वैसी ही क्रॉप को एक साथ ग्रो नहीं करना चाहिए, या हम बोल सकते हैं क्रॉप का रोटेशन रखना चाहिए। वहाँ पे वीट के अलावा वन सीजन के अंदर कोई दूसरी क्रॉप को हमें ग्रो करवाना चाहिए। थर्ड, ग्रास वीड शुड बी रिमूव्ड एंड बर्न्ड। आसपास जो ग्रास वीड्स हो जाते हैं उनको रिमूव करके बर्न कर सकते हैं हम। फिर इसके अलावा केमिकल मेथड कौन से होते हैं, ये तो थे हमारे फिजिकल। केमिकल मेथड के अंदर देखो 35% एंडोसल्फान शुड बी स्प्रेड एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर हेक्टेयर। एंडोसल्फान भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको 35% के हिसाब से अगर हम डालें। देन इसके अलावा फिफ्थ में 5% BHC और DDT एट द रेट ऑफ 7 to 8 kg पर एकड़ के अंदर इस डस्ट को अगर हम अप्लाई कर दें तो ये भी इसको कंट्रोल में कर सकती है। तो इसको हम इस तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देखते हैं डायग्रामेटिकली, जल्दी से याद हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी सिसेमिया की लाइफ साइकिल की। तो सिसेमिया को सबसे पहले देखें तो इसका जो मोथ होता है, एडल्ट मोथ, वो एग लेइंग करता है इन अ रो के अंदर जो एग होते हैं कैसे नज़र आते हैं, बीड्स लाइक, ठीक है, बीड्स लाइक एग नज़र आते हैं। जैसे कि एक जूम आउट करके यानी कि मैग्नीफाइड एग यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बीड्स के जैसा लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग होते हैं, लगभग 100 से 200 एग होते हैं, से 300 भी हो सकते हैं। 30 या 30 से 100 एग एक रो के अंदर होते हैं, और लगभग 1 टाइम के अंदर ये एग देते हैं कितने, 200 से 300 एग। जैसे ही 6 to 7 डेज बीत जाते हैं, 6 से 7 डेज के अंदर ये चेंज हो जाता है कैटरपिलर के अंदर। और जो कैटरपिलर है लॉन्ग होता है, सिलेंडर लाइक है, लॉन्ग है, और 35 mm का लॉन्ग है। इसकी लेंथ देखने को मिलती है 35 mm लॉन्ग इसकी लेंथ हो जाएगी। और यही डैमेजिंग स्टेज है जो क्रॉप को डैमेज करती है। जो स्टेम होता है उसके अंदर टनल बनाती है, स्टेम को बोर करके डैमेज कर देती है पूरा का पूरा स्टेम, और पूरा जो प्लांट होगा वो डेड हार्ट के अंदर चेंज हो जाता है। देन इसके बाद जैसे ही ये 10 to 13 या कई बार क्या होता है 4 to 5 वीक, या मोस्ट ऑफ थिंग्स के अंदर ये देखने को मिला है प्यूपेशन जो होती है लगभग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसको 4 to 5 वीक्स के बाद अगर हम देखें तो यहाँ से ये प्यूपा के अंदर चेंज हो जाएगा। प्यूपेशन इसकी जो स्टार्ट है वो जो इसकी प्यूपेशन है 4 to 5 वीक्स के अंदर देखें तो इसकी जो प्यूपेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। लगभग कूलर टाइम के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, और
कूलर के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है और हॉटर सीजन के अंदर कम टाइम लगता है, 4 to 5 वीक। अगर कोल्डर डेज के अंदर देखें, कोल्डर डेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, इसकी जो प्रिपरेशन है वो लॉन्ग देखने को मिलेगी, लगभग 1 मंथ लग जाएगा, 30 to 45 डेज देखने को मिल सकती है। फिर आता है अडल्ट। अडल्ट जो इसकी प्यूपा के बाद की स्टेज है, इसके अंदर से निकल के अडल्ट बाहर आता है। अडल्ट कैसा हो सकता है, इस तरीके का आपको जो दिखाई दे रहा है ये अडल्ट मोथ होता है। अडल्ट मोथ के अंदर जो ऊपर की तरफ ये इसके एंटीना दिखाई दे रहे हैं, फिर इसके फीदर यानी कि विंग हो जाएंगे, ठीक। तो इसके ये विंग हो जाएंगे, जो विंग्स है इसके ऊपर लाइनिंग मिलती है, जो लाइनिंग इसके मतलब सेंट्रल पॉइंट की तरफ जा रही है, जाती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। डार्क ग्रेश कलर के इसके विंग्स होते हैं और ये लगभग 20 mm का लॉन्ग होता है, ठीक है। और डे टाइम के अंदर ये एक्टिव रहता है। नॉक्टर्नल इंसेक्ट भी इसको नॉक्टर्नल इंसेक्ट भी हम बोल देते हैं। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ सिसेमिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।